कक्षा 3, 4 व 5 के भाषा के लिए लक्ष्य के सापेक्ष आकलन संकेतक असेसमेंट इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लक्ष्य की। बच्चे मुखर हैं, वह सुनकर समझते हैं और अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं। खुले प्रश्नों जैसे क्यों, कैसे, अगर आधारित का उत्तर देते हैं। आकलन संकेतक इंडिकेटर कक्षा 3 के लिए पहले देखते हैं। बच्चे अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली मानक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं, ये इंडिकेटर है। बच्चे नंबर 2 परिचित परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं व बातचीत और प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। नंबर 3 बच्चे दूसरों की बातों को सुनकर उनका सारांश बता लेते हैं। बच्चे विभिन्न अवसरों जैसे पर्व, मेले, पारिवारिक आयोजनों के अनुकूल मौखिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। अब इसी जो हमने बात की थी बच्चे मुखर हैं, इसी वाले लक्ष्य के लिए कक्षा 4 के लिए असेसमेंट इंडिकेटर क्या होंगे, आकलन संकेतक क्या होंगे। बच्चे दैनिक अनुभवों, घटना, कविता, कहानियों को सुना लेते हैं। बच्चे दूसरों द्वारा कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बच्चे दूसरों द्वारा सुनाए अनुभव और कहानी को सुनकर शब्दों में व्यक्त करते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के सवालों को सुनकर उनके मौखिक उत्तर देते हैं। कक्षा 5 की बात करते हैं इसी लक्ष्य के लिए। तो इसमें है कि बच्चे दूसरों द्वारा कही गई बात आईसीटी सामग्री पर प्रदर्शित बात को ध्यानपूर्वक सुनकर मानक भाषा में प्रतिक्रिया दे लेते हैं। बच्चे अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय व अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त कर लेते हैं। नंबर 3 बच्चे अपने शब्द भंडार का उपयोग कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे अपने विचारों का आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उत्तर दे लेते हैं। लक्ष्य नेक्स्ट की बात करते हैं। बच्चे रुचि से विविध विधाओं को पढ़ते हैं और उन पर आधारित तर्क, चिंतन व कल्पना आधारित प्रश्नों के मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। तो कक्षा 3 के लिए इसके लिए आकलन संकेत क्या है। बच्चे अपनी मेमोरी या याददाश्त के आधार पर अथवा ऑडियो विजुअल माध्यम से सुनी व देखी सामग्री के आधार पर किसी घटना या प्रक्रिया का जीवंत वर्णन करते हैं। नंबर 2 प्रिंट सामग्री को पढ़कर उस पर लिखित मौखिक प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। नंबर 3 बच्चे शब्दों को उचित दूरी और सीधी पंक्ति में लिख लेते हैं। नंबर 4 उपलब्ध चित्रों को देखकर उन पर वाक्य लिख लेते हैं। नई सामग्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम इसी वाले लक्ष्य के लिए कक्षा 5 के आकलन संकेतक की बात करते हैं। तो बच्चे कहानी आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति व प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। नंबर 2 बच्चे विभिन्न सामग्री को रुचि से पढ़ लेते हैं। नंबर 3 बच्चे दिए गए शब्द का प्रयोग कर वाक्य बना लेते हैं। नंबर 4 बच्चे पढ़ी गई सामग्री में से नए शब्दों की सूची बनाकर उनका समझ के साथ प्रयोग कर लेते हैं। अब उसी वाले लक्ष्य के लिए जो हमारा लक्ष्य था, बच्चे रुचि से विविध विधाओं सामग्री को पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। इसी के लिए कक्षा 5 के लिए बच्चे मौन वाचन करते हैं, पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। बच्चे गद्य पद में निहित भावों को समझकर व्यक्त करते हैं। बच्चे सुनी पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। नंबर 4 बच्चे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, होर्डिंग आदि को समझ के साथ पढ़ लेते हैं और उन पर बात करते हैं। बच्चे पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट लक्ष्य की बात करते हैं। बच्चे स्वयं के भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार सकते हैं तथा मौखिक व लिखित संदर्भों में भाषा का उपयुक्त प्रयोग कर लेते हैं। इस लक्ष्य के लिए आकलन संकेतक 3 कक्षा 3 के लिए थर्ड के लिए बच्चे दिए गए वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम को पहचान लेते हैं। बच्चे विलोम व समानार्थी शब्दों को पहचान लेते हैं। 4 की बात करते हैं। संज्ञा सर्वनाम पहचानते हैं, विश्लेषण उपसर्ग प्रत्यय को भी वर्गीकृत कर लेते हैं। पठन व लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि का उचित प्रयोग कर लेते हैं। कक्षा 4 के लिए
इंडिकेटर है। बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्र लिख लेते हैं, ये भी कक्षा 4 के लिए इंडिकेटर है। अब बात करते हैं कक्षा 5। बच्चे कारक चिन्ह, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि के बारे में जानते हैं और इनका मौखिक व लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। बच्चे निजी अनुभवों, भावनाओं, कल्पनाओं को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का रूप दे पाते हैं। इस लक्ष्य के लिए कक्षा 3 के लिए जो इंडिकेटर हैं, बच्चे कहानी, कविता को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। 3 में प्रयास करते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को अपने अनुसार पूरा कर लेते हैं। अब 4th की बात करते हैं। 4th क्लास के लिए बच्चे चित्र के माध्यम से कहानी लिख लेते हैं। 3rd में प्रयास करते हैं, इसमें लिख लेते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा कर लेते हैं। बच्चे नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं और छोटे छोटे संवाद उचित हाव भाव भंगिमा के साथ बोलते हैं। अब 5 की बात करते हैं। बच्चे चित्रों पर आधारित वाक्य, कविता, कहानी आदि की रचना कर लेते हैं। बच्चे त्यौहार, स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम, पर्व आदि पर मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति देते हैं। बच्चे साक्षात्कार हेतु सरल सवाल बना लेते हैं, यानी कि इंटरव्यू के लिए सवाल भी बना लेते हैं। इस तरह से हम हमारा ये भाषा के लिए कक्षा 3, 4 व 5 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष आकलन इंडिकेटर यानी कि असेसमेंट इंडिकेटर यहीं कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।